नमस्कार, बिट्स न्यूज 24/7 में सुस्वागतम। जी हाँ, अग्निपथ योजना, विरोध का 7 सवाल, सेना का 7 जवाब। 14 जून को केंद्र सरकार ने सेना में जवानों का भर्ती के लिए अग्निपथ योजना का घोषणा की। उसका बाद से देश का कई राज्यों में इस योजना का विरोध हो रहा है चारों तरफ। 4 साल के लिए सेना में नियुक्ति की इस योजना को लेकर देश का युवा नाराज है और सड़कों पर उतर आए हैं। बीते दिन बिहार, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना में युवाओं ने 14 रेलगाड़ियों को आग का हवाले किया और कई जगह पर रेलवे के दफ्तर में तोड़फोड़ की। शनिवार की करीब 300 ट्रेन रद्द की गई। इस मसले को लेकर कई तरह का सवाल उठ रहा है। नेताओं के बीच बयानबाजी भी चल रही है। इन्हीं सब के बीच लगातार 2 दिन से यानी बीते कल और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी तीनों सेनाओं का प्रमुख से भी बात की। रविवार को तीनों सेनाओं का आला अधिकारियों ने इससे लेकर एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अग्निवीरों को भर्ती से जुड़े सभी सवालों का उत्तर दिया। रक्षा मंत्रालय का सेना मामले का विभाग में अतिरिक्त सचिव लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने अग्निपथ योजना से जुड़े सवालों का जवाब दिया। अनिल पुरी को अलावा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एयरफोर्स का प्रमुख एयर मार्शल सूरज कुमार झा, नौसेना का वाइस एडमिरल D.K. त्रिपाठी, भारतीय आर्मी का तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल C.B. पोनाप्पा भी मौजूद थे। ऐसे ही 7 अहम सवाल और उन पर सेना का जवाब हम आपका सामने रख रहा हूं। रक्षा मंत्रालय का सेना मामले का विभाग में अतिरिक्त सचिव लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने अग्निपथ योजना से जुड़े सवालों का जवाब दिए। अनिल पुरी के अलावा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एयरफोर्स का प्रमुख एयर मार्शल सूरज कुमार झा, नौसेना का वाइस एडमिरल D.K. त्रिपाठी, भारतीय आर्मी का तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल C.B. पोनाप्पा भी मौजूद थे। ये रिफॉर्म लंबे समय से पेंडिंग था। साल 1989 यानी कि 1989 में ये काम शुरू हुआ था। हमारी तमन्ना थी कि ये काम शुरू हो, लेकिन उसके और भी कई सारे पहलू थे। वो चाहता था कि कमांडिंग ऑफिसर का उम्र कम हो, टिथ टू टेल रेशियो कम हो। एक एक करके काम शुरू किया गया। कमांडिंग ऑफिसर का उम्र कम की गई। जो हमारी टिथ टू टेल रेशियो है उसे कम किया गया। उसके बाद कारगिल रिव्यू कमेटी का अंदर अरुण सिंह कमेटी ने कहा कि एक CDS का गठन होना चाहिए। वो कम हुआ। उसी चीज़ को आगे ले जाते हुए हमने जो अगला रिफॉर्म था वो था कि किसी तरह से हमारी सेना की जो औसत उम्र आज 32 साल है उसे किसी तरह से 26 साल लाया जाए। साल 2030 तक हमारे देश का 50% आबादी 25 साल से कम होगी। इसकी स्टडी की गई। पहले दोनों साल हमारे तीनों चीफ और जनरल रावत और कई लोगों का बीच इस पर चर्चा हुई कि इसका क्या क्या तरीका हो सकता है। इसके अलावा हमने बाहर का देशों का भी स्टडी की। इससे होगा क्या, युवा जोश और अनुभव का ये एक आदर्श मेल होगा। ये मत सोचिएगा कि कुछ हरकतों आगजनी की घटनाओं को कारण ये फैसला लिया गया। ऐसा नहीं है, ये पहले से तय था। इसकी योजना पहले से थी और ऐसा इसलिए था क्योंकि ये 75% जो युवक है सेना में 4 साल रहने का बाद देश में वापस जाएंगे। ये देश की ताकत बढ़ेगा। इसकी योजना पहले से तय थी कि कितनी प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा, क्योंकि ये 75% अग्निवीर देश को ताकत होगी। इसलिए उन्हें आयु सीमा में भी छूट देने का फैसला किया गया। 12वीं क्लास का लोगों को हम ले सकता था, लेकिन हमारा काम थोड़ा जोखिम का है। आप देखते हैं कि जब भी युद्ध हुए हैं आप कभी आंखों भर जाती होगी। जब आप देखते हैं कि सब नीचे आते हैं तो आपका दिल पिघल जाता होगा। ये काम थोड़ा अलग किस्म का है। इस काम का मद्देनज़र रखते हुए हमने देखा कि इसके न्यूनतम उम्र 17.5 साल तो अधिकतम आयु सीमा 21 वर्ष तय की गई। इसमें कोई तब्दीली नहीं की गई। 21 साल की अधिकतम आयु सीमा में बदलाव किया गया है। वो इसलिए कि पिछले 2 साल में कोविड के वजह से भर्ती नहीं हुई थी। अगले 4 साल में
या 4 से 5 साल में हमारी इनटेक 50 से 60 हज़ार होगी। 50 से 60 हज़ार के बाद क्या होगा, ये इनटेक 90,000 से लेकर 1.25 लाख तक होगी। ये केवल 46,000 नहीं रहेगी। ऐसा हमने इसलिए किया है, कम से शुरू करना चाहिए और फिर मीडियम पर जाना चाहिए, ताकि हमें भी इस स्कीम को चलाने के बाद सीखने को मिले कि इसमें दिक्कतें क्या है। अग्निवीरों का भर्ती की अधिकतम आयु सीमा की 21 साल से बढ़ाकर 23 साल उन्हें नौजवान के लिए किया गया है, जिन्होंने नियुक्ति प्रक्रिया में भाग लिया था लेकिन उनकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई थी। सबसे ज़रूरी स्टेज ये है एंट्रेंस एग्ज़ाम। उन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम में हिस्सा नहीं लिया था। उनकी वजह से 2 साल और मौका दिया जा रहा है, क्योंकि 2 साल में उनकी उम्र बढ़ गई है, ताकि वो लोग हमारे साथ अग्निवीर योजना में जुड़ सके। ये अग्निवीर के तौर पर ही आएगा। उनसे पूछा जाएगा कि वो आना चाहेगा या नहीं। उन्हें इसके लिए वेबसाइट पर अप्लाई करना होगा। अब सभी रिक्रूटमेंट अग्निवीर योजना के जरिए ही होगा। आयु सीमा 21 साल से बढ़ाकर 23 साल कर दी गई। जो योग्य है वो एक बार फिर इस सिस्टम में अप्लाई करेंगे। मेडिकल कंडीशन की लिहाज से 2 साल एक लंबी अवधि होती है। उनकी एक बार फिर स्क्रीनिंग होगी और पूरी प्रक्रिया फिर से होगी और उसके बाद ही एयरफोर्स में चयन हो सकता है। अग्निपथ योजना वापस नहीं लिया जाएगा। इसे क्यों वापस लिया जाना चाहिए? ये देश के और युवा बनाने का दिशा में उठाया गया कदम है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। आपको पता है कि दूरस्थ क्षेत्र से कितनी लोग हताहत होता है। आप पढ़िएगा तब आपको पता लगेगा कि नौजवान लोग क्यों ज़रूरी है। मुझे लगता है कि आपको ये कोशिश करना चाहिए बिल्कुल रोल बैंक ना हो। बैद्यनाथ दास की रिपोर्ट, 20 न्यूज़ 24/7।